कैसे? सिट डाउन। चलिए हमारे चैप्टर मसल, ठीक है, और आज फिनिश इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर डन है, मसल के अब मैकेनिज्म पे आ रहे हैं हम। स्ट्रक्चर डन है। एक बार 1 या 2 मिनट लगेगा ईमानदारी से स्केलेटल की स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल टॉपिक डाला था ना, वहां से पढ़ो। 5 मिनट लग जाए लेकिन पूरा याद कर लो एक बार में, बिल्कुल यही रिवीजन। ऑनलाइन में ऑडिबल विजिबल है भाई? जल्दी सभी लोग कॉपी निकाल के जो लिखा है नोट्स उसकी रीडिंग फटाफट। रीडिंग, और रीडिंग में आवाज नहीं, पूरा चैप्टर यहीं टिप पर। नीट का एक क्वेश्चन आज पक्का है, 1 या 2, मुश्किल से 1 तो कंफर्म। एक क्वेश्चन आज पक्का मसल से आता है। टिप्स पर फटाफट स्टार्ट, फिर अगले चैप्टर पे शिफ्ट होंगे नेक्स्ट क्लास में, पर आज पूरा करूं शुरू। जल्दी पूरा जो लिखा है उसकी रीडिंग एक बार मेरे को रिवाइज करवा के दे दो फटाफट। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, मजा आ गया। आयंस रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन, क्या बात है, एटीपेस एंजाइम लोकेटेड ऑन मायोसिन हेड, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, actin and myosin, contractile protein, regulatory protein, troponin and tropomyosin। मैं सही बोल रहा हूँ? मस्त तैयार। रेगुलेटरी प्रोटीन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, आपको बिल्कुल परफेक्ट टॉपिक तैयार, आराम से याद है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड कंटेन बहुत थिक एंड थिन फिलामेंट, आई बैंड ओनली थिक फिलामेंट, only thin filament. During contraction I band reduce, during contraction sarcomeal length remains same, during contraction H don't disappear, during contraction length of thin filament reduce। सारा आ रहा मामला समझ में? Which muscle for the primary locomotory action change, which muscle involved in the body posture change, which muscle soon get fatigue, which muscle never fatigue? Muscle fatigue is due to lactic acid। अरे यार, muscle contraction fastest skeletal muscle,
striated involuntary muscle, cardiac muscle, striated involuntary, cardiac muscle. अब मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन मेरे बेटे पढ़ा के गया था. आजा बेटा पूरा एक बार मेरे याद करते तू बोले तो दोबारा रिवाइज करेंगे फिर लिखेंगे बढ़िया स्टेप बाय स्टेप. या मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय थ्रू व्हाट इज दिस. अब आ रहा मजा. दिस इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन. ये तैयार. दिस इज कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड सार्कोलेमा. आया ना. और ये तैयार हमारे पास या मोटर न्यूरॉन और अब ये सार्कोलेमा और इन दोनों के बीच का ये कनेक्शन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. इसे मोटर एंड प्लेट के नाम से बुलाया जाएगा. अब स्टार्ट. एक छोटी सी बात और बता दूं फिर आगे बढ़ूंगा. स्टार्ट. ये यहाँ पर जैसे इम्पल्स आएगा इससे एसिटाइल कोलिन की बारिश होगी. न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा आता है? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बार बार ऊपर से आ रहा है. मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल एंड से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा एंड दिस एसिटाइल कोलिन बाइंड रिसेप्टर ऑन सार्कोलेमा. एग्री. और नाउ एक्शन पोटेंशियल जनरेट ऑन सार्कोलेमा. ये कार्यक्रम हुआ तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर की जिम्मेदारी एसिटाइल कोलिन ने उठाई. आराम से एक लाइन और सुनते जाओ. तो ये हुआ इसके बारे में. दोबारा मोटर न्यूरॉन से सुनो. एक बात बताऊं, ये एक मोटर न्यूरॉन, एग्री कर रहे हो? ये एक मोटर न्यूरॉन एक मसल फाइबर को इंपल्स नहीं देता. एक मोटर न्यूरॉन मेनी मसल फाइबर को देता है. आपकी मसल में अगर 1000 मसल फाइबर है 1000 तो क्या 1000 मोटर न्यूरॉन भेजूंगा? पागल है क्या? एक मोटर न्यूरॉन मेनी मसल फाइबर. यानी एक सिंपल भाषा में बोलूं तो जब मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन की बारिश होगी तो नीचे 100-200 मसल फाइबर पे गिरेगी. सो यानी यू कैन से दैट वन मोटर न्यूरॉन. यस स्टूडेंट. रेगुलेट मेनी मसल फाइबर. हाँ या ना? बहुत शानदार चीज. यानी न्यूरॉन समझ में आ रहा है? एक मोटर न्यूरॉन एक मसल फाइबर के बीच का कनेक्शन. पर एक मोटर न्यूरॉन चलाता है मेनी मसल फाइबर एंड बोथ आर कॉल्ड मोटर यूनिट. ये वर्ड आ गया. मोटर यूनिट समझ में आया? मोटर यूनिट मतलब वन मोटर न्यूरॉन एंड रेगुलेटेड बाय मेनी मसल फाइबर. सही है? कोई इश्यू हो तो बोल दे. मस्त है यार. अब इधर आ. एक्शन पोटेंशियल यहां से नीचे गया. उसके बाद इस गोदाम के दरवाजों पे कूदा. दरवाजे खुल गए. बाहर सोडियम आ गया. कैल्शियम निकल के बाहर आ गया. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन आ रहा है? एक्टिवली पैसिवली. कैल्शियम रिलीज इनटू सार्कोप्लाज्म पैसिवली ड्यू टू impulse. Agree? Now calcium attach on troponin, TPC, subunit of troponin. Calcium bind with subunit of troponin, remove the masking. Now the actin filament exposed. Now the myosin head, sure? Myosin head slides. Sorry. Now the ATPase enzyme activate. Hydrolysis of ATP. Myosin head slides. Myosin head bind with the actin. Cross bridge formation. Sliding of actin filament. Muscle contraction. कोई इश्यू नहीं? श्योर? करें थ्योरी? स्टार्ट कर. स्टार्ट. पहला स्टार्ट. मसल कॉन्ट्रैक्शन. Muscle contraction is initiated by muscle contraction is initiated by a signal
by signal sent by CNS, ब्रैकेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS ब्रैकेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थ्रू मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, फुल स्टॉप. अगला स्टार, a motor neuron, and many muscle fiber connected to it. A motor neuron and many muscle fiber connected to it form motor unit, form a motor unit, full stop. अगला स्टार मेरे बेटा, the junction, the connection between motor neuron, and sarcolemma muscle fiber. Motor neuron and sarcolemma muscle fiber is called neuromuscular junction. और बेटा एक और नाम, मोटर एंड प्लेट. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट. फुल स्टॉप. अगला स्टार. अब जो इवेंट्स लिखा रहा हूं वो इवेंट्स लिखाता हूं. सीक्वेंस में लिखाने का रीजन नीचे एरो लगा के, ताकि वो करेक्ट सीक्वेंस का क्वेश्चन आएगा टॉप पेपर. तो कौन सा पहले हुआ वो, जैसे वो देगा, प्लीज टेल मी, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन? पहले एसिटाइलकोलिन आएगा या कैल्शियम निकलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये सीक्वेंस याद है? पहले समझ में आ रहा है? पहले या ट्रोपोनिन से कैल्शियम जुड़ेगा या मायोसिन हेड बाइंड विथ एक्टिन. सब सीक्वेंस जमा है, तो इसलिए सीक्वेंस में लिखा देता हूं. तो स्टार लगा के लिखो. इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. अंडरलाइन और स्टार्ट. इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, अंडरलाइन. फर्स्ट आ जाओ भाई, चालू करो. फर्स्ट आजा मेरे बेटा, लिखना चालू कर. व्हेन इंपल्स, व्हेन न्यूरल सिग्नल. पहला फर्स्ट नंबर, व्हेन न्यूरल सिग्नल reaching to the neuromuscular junction, then motor neuron release, neurotransmitter
इसी में दोबारा बोल रहा हूँ, व्हेन न्यूरल सिग्नल रीचिंग टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देन मोटर न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इन्वर्टेड कॉमा में एसिटाइल कॉलिन, एसिटाइल कॉलिन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कॉलिन। अगला एरो लगा, नंबर 2 लगा, नंबर 2 लगा। दिस एसिड सब आगे के बराबर है ना, दिस एसिटाइल कॉलिन नंबर 2 लगा, दिस एसिटाइल कॉलिन बाइंड विथ this acetylcholine bind with a receptor on sarcolemma, receptor on sarcolemma, on sarcolemma। नंबर 3 लगा, 3 लगा। now action potential generate, नंबर 3 लगा, 3 लगा। नाउ एक्शन पोटेंशियल जनरेट, नाउ एक्शन पोटेंशियल जनरेट, एक्शन पोटेंशियल जनरेट इन द सार्कोलेमा, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पर जनरेट हो गया। ठीक है साहब, सही है। जनरेट ऑन इन द सार्कोलेमा फुल स्टॉप, इसी में लिखो दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर, दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर, थ्रू द मसल फाइबर फुल स्टॉप। अगला स्टार, अगला स्टार, this impulse carried into sarcoplasm, this impulse carried into sarcoplasm, into sarcoplasm by T tubules, this impulse carried into sarcoplasm by T tubules। अगला स्टार, by T tubules, चौथे से मिलकर by T tubules and due to impulse sarcoplasmic reticulum, and due to impulse sarcoplasmic reticulum release calcium ion, release calcium ion into sarcoplasm, release calcium ion into sarcoplasm passively, passively, passively पढ़ा है नहीं क्या, पैसिवली बोला, पैसिवली फुल स्टॉप। मैंने सारे इवेंट पहले याद करा दिए हैं, अटकने की जरूरत ही नहीं है। सब ये जो आप लिख रहे हो ईमानदारी से आप जानते हो कि याद पहले है, ऐसे नहीं घर जाके हाथ रख के रटना। ये बायोलॉजी की थीम चेंज करता हूँ मैं पहले पढ़ाता हूँ, याद करवाता हूँ, फिर कॉपी में लिखवाता हूँ। लिखते समय बंदा खुद बोल रहा होता है, अगला वर्ड ये आएगा। मैं कभी नहीं बोलता घर से, इसलिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, घर से पढ़ के नहीं आना होता है, यही याद। सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज मसल पे टॉप 100 क्वेश्चन निकाल लो आप, छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आता है, टॉप 100 क्वेश्चन निकाल लो। 80 क्वेश्चन टॉप जितने बनते, 75 क्वेश्चन का फिगर बनाते, चलो हटाओ 75 क्वेश्चन टॉप मसल के निकालने, और वो आराम से हम कर सके तो उन्हीं में से नीट के हैं। वादा मेरे से, मिक्स नहीं हो क्वेश्चन। 75 टॉप क्वेश्चन मसल के, पूरा मसल चैप्टर टिप पे एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग करें आराम से, एक एक लाइन लिखी हुई। सारे इवेंट नहीं लग रहे याद है, अगला भी याद है कि अब क्या लिखाने वाले हैं। दैट्स ऑल, स्टार्ट। रिलीज
कैल्शियम इंटू सार्कोप्लाज्म पैसिवली। नंबर अगला लगा, नेक्स्ट 5वां नंबर लिख अब। This calcium binds with a subunit of troponin. This calcium bind with a subunit of troponin on actin filament and remove the masking of active sites. दोबारा बोल रहा हूं, this calcium bind with a subunit of troponin on actin filament and remove the masking of active sites for myosin. मायोसिन के लिए जो एक्टिव साइट्स है उसको नेक्स्ट अगला स्टार। यहां तक रेडी? तो अपन ने एक्टिन के ऊपर से कपड़ा हटवा दिया, ट्रोपोमायोसिन नाम का कपड़ा हट गया। कपड़ा हटाया ट्रोपोनिन ने, और उसने इसलिए हटाया कि उस पर आके कौन चिपका? तो कैल्शियम का सिग्निफिकेंट रोल क्या है? अटैच विथ ट्रोपोनिन एंड रिमूव द मास्किंग। कर लोगे? अब आजा अगले पे, किस पे शिफ्ट हो? अब हेड को लाना है। सो स्टार्ट, नंबर लगा अगला 6, इवेंट नंबर अगला क्या होगा भाई? अब स्टार्ट लिखेगा। नाउ एटीपेज एंजाइम of myosin head, ATPase enzyme of myosin head hydrolysis ATP, hydrolysis the ATP and release the energy. Number 7 अगला नेक्स्ट, utilizing this energy, कॉमा लगा के the myosin head binds to the utilizing the energy, कॉमा लगा के the myosin head binds to the exposed active sites on actin and cross bridge formation occur. Cross bridge formation. Full stop. अगला स्टार नंबर 8 this cross bridge pulls the attached actin filament. This cross bridge pulls the actin filament towards the center of A band. Full stop. Due to this Z line also pulled inward inside, जो भी चाहो. Due to this
Z line also pulled inward. Number 9. Number 10. It causes. Number 9 लगा लो. Number 9 है. Number 9. It causes. It causes shortening of the sarcomere. Shortening of the sarcomere. Shortening of the sarcomere. Full stop. This is muscle contraction. This is muscle contraction. क्या हो गया यार? टफ हो गया क्या? दिस इज मसल कॉन्ट्रैक्शन. रेडी है? इसके बाद वो पैराग्राफ आएगा जो हमने कल पढ़ा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय ए बैंड रिमेन सेम, आई बैंड रिड्यूस, सार्कोमियर रिड्यूस, फिलामेंट लेंथ रिड्यूस. पढ़ा था हमने. वो पैराग्राफ अब आएगा यहाँ पर. हमने पहले लिख लिया. स्किप. आई थिंक डन. मजेदार याद हुआ यहाँ तक? एक एक इवेंट. ये 10 के 10 पूरे 9 की 9 जितने भी लिखा सब तुझे याद है, फिर पढ़ाया. सही है? कोई इश्यू हो तो बोल. स्टार्ट. अब अगला लिख जल्दी. एक बार एक काम कर, इसको पूरे की रीडिंग कर पहले 9 की 9 की. एक बार और पढ़ ले. मैकेनिज्म सबसे टफ है इसमें. क्या हुआ? नहीं पढ़ा क्या? देखो एक एक चीज पूरी क्लास में यार मैं आपको कह रहा हूँ सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा 1-2 दिन फ्लो आने दो, फिर आप कोई पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे स्ट्रेस करेंगे. दिमाग से थ्योरी हटा दो पहले. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी पढ़ के मैं कर लूँगा नहीं होगा. थ्योरी याद से क्वेश्चन होते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा. और क्वेश्चन प्रैक्टिस तब होगी जब बंदा इसको रटेगा नहीं. वरना हर बार आप ये सोचोगे कल पेपर है आज पढ़ लेता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा. एक बार में पूरा समझ लो याद. अब इस पे कोई भी स्टार बना दे. वो आज तैयार. मोटर यूनिट जानता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जानता है, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर आया जानता है, कैल्शियम कहाँ जुड़ेगा इंपॉर्टेंस जानता है. सब स्टेप बाय स्टेप लिखा है पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन तक. इसके नीचे का एक स्टार और था, ए बैंड रिमेन सेम, आई बैंड रिड्यूस. एनसीईआरटी में भी वो अब है, मैंने पहले लिखा दिया. अड़ा दो उसको. अब आगे पे बढ़े. एक टफ डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है. बच्चे परेशान होते रहते हैं इसको लेके. तू अपनी थ्योरी से करेगा. आज शुरू करते हैं. बोलो तो स्टार्ट. बनाएंगे नहीं पर समझने की कोशिश तो जरूर चाहिए. स्टार्ट. इधर आ. ये कौन है? एक्टिन. क्या नाम लिख दूं? ये एक्टिन है. वाह भाई वाह. ये एक्टिन फिलामेंट है. मुझे एक एक लाइन याद चाहिए यार. आप थोड़ा सा मस्त तैयार. ये शायद इस पे बाइंडिंग साइड याद है. एक्टिन पे बाइंडिंग साइड, मोतियों की माला पे ब्लैक डॉट, ए बी सी डी ऐसे बाइंडिंग साइड चल रही है. बाइंडिंग साइड का नाम मायोसिन बाइंडिंग साइड. मायोसिन बाइंडिंग साइड. यस. ये इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइड लगी हुई है. ये कौन है? मायोसिन. और ये मायोसिन का कौन है? हेड. हेड पे कौन चिपक रहा है? वाह यार ये मजा आ गया. एक बार बता लेंगे, बस एक बार लिख देता हूँ. ये स्टार्ट. ये मायोसिन फिलामेंट और उसका हेड है. ये लीजिए. अब स्टार्ट. अब भैया जी स्टार्ट हुआ. एटीपी एंजाइम एक्टिवेट हुआ. एंजाइम ने एटीपी को तोड़ा. स्टेप का नाम पड़ा एटीपी हाइड्रोलिसिस. मिली एनर्जी. एनर्जी ने हेड को मोड़ा. यूटिलाइजिंग द एनर्जी हेड शिफ्ट. याद है दिस वन. तो ये स्टेप नंबर 1 क्या लिखो?
एटीपी हाइड्रोलिसिस पक्का, और हेड मुड़ जाएगा एक्टिन की ओर। ये देख, एग्री, एडीपी और फॉस्फेट लिखे हैं, एग्री। पहला स्टेप सहमत हो? ये एक्टिन, ये हेड, एटीपीज एंजाइम, ये यो। अब ठीक अपने ऊपर देखेगा, मेरे ठीक ऊपर कौन सी बाइंडिंग साइट आ रही है, उससे जाके चिपक जाएगा। जुड़ गया, और जुड़ते ही अपन स्टेप का क्या नाम लिखा? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या नाम देंगे? मजा आ रहा है यार, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ये नाम दे देंगे, अब आएगा मजा। ये जुड़ा, ये स्टार्ट, थोड़ा सा सपोर्ट करना, स्टार्ट, ध्यान से देखना। ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ए बी पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है ये, और ये देखो, आई थिंक डन, दिस इज कॉल्ड। अब जोड़ने के बाद, अच्छी तरह चिपकने के बाद, हेड ने कहा मैं दूंगा इसको झटका सार्कोमेर के सेंटर की तरफ, और ये सरक जाएगा तो हेड पूरा यूं हो जाएगा, यूं सार्कोमेर के सेंटर की तरफ। दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग। हेड का जुड़ना, जुड़ने के बाद मुड़ना, सॉरी, स्लाइडिंग स्लैश रोटेशन। इवेंट नंबर नेक्स्ट हुआ, इवेंट नंबर 1 ये था, 2 ये था, 3 ये था। आओ इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं यार, मजा आएगा। स्टार्ट। जी सर, ये लो, ठीक है, अगला बोलो। ये स्टार्ट, ये इस जगह पे यहाँ जुड़ रहा है ए, ये इस जगह पे यहाँ जुड़ रहा है बी, और अब स्टार्ट, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ये लो स्टार्ट, यह हमारे पास आ गया, बोलो हाँ या ना। ये तैयार, ये डन, रोटेट। अब हेड ने बोला हो गया मेरा काम, एक्टिन को सरका दिया, छोड़ देता हूँ इसको। पर हेड कब छोड़ेगा इसको? तभी हेड बोला अरे वो मेरा एटीपी चिपका हुआ वापस दो, अगली बार भी तो तोड़ना है। तो जब व्हेन न्यू एटीपी बाइंड्स विद हेड, देन हेड रिलीज, एग्री, स्टार्ट। तो ये आया अगला, एटीपी से आके चिपका और हेड ने इसको छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड डी अटैचमेंट, या यूं बोलो ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। आया ना, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। जब न्यू एटीपी बाइंड्स होगा तो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखना यार। स्टार्ट। ये एक्टिन, हाँ सर इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला बोलो सर ये ए, बिल्कुल सही सर, ये बी, बिल्कुल सही, और बोलो सर ये वापस पहले जैसा हो जाएगा, मायोसिन हेड, बिल्कुल सही है, और सर ये उसके ऊपर नया एटीपी बाइंड हो गया, ये लो बिल्कुल पहले जैसा हो गया, बोल हाँ या ना। और ये एक बार का कॉन्ट्रैक्शन हेड का पूरा हुआ, बोल डाने क्या। सुनो सुनो, देखने वाले आराम से देखना, ऑनलाइन में भी आराम से गौर फरमाना। हेड अब बी के नीचे, पहले ए के नीचे था, पहले ए के नीचे था, अब बी के नीचे है, हेड वही है, एक्टिन सरक गया है। दोबारा देख, दिस वन, पहले एटीपी हाइड्रोलिसिस, फिर क्रॉस ब्रिज, फिर रोटेशन, और फिर क्रॉस ब्रिज ब्रेक या डी अटैचमेंट, और अब ये इसके नीचे गया। दोबारा देख, एटीपेज एंजाइम एक्टिवेट कर दिया सर। अब इससे चिपका बी से, अब बी से चिपकेगा सर, फिर घूमेगा, फिर छोड़ेगा तो सी के नीचे। सच बात बता, हेड वहीं ऊपर नीचे हो रहा है, एक्टिन सरक रहा है, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर। और इवेंट में 4 स्टेप्स। हाँ जी, निहार समझ में। और यहाँ जैसे न्यू एटीपी बाइंड होगा, ये इसको रिलीज कर देगा। सुनो सुनो, एक ऐसे ही कितने एटीपी कंज्यूम हुए? क्रॉस ब्रिज तोड़ने में एटीपी नहीं कंज्यूम हुआ। आंसर 1, ये लाल वाला, ये टूटा है बेवकूफ। यहां से तो एटीपी आके जुड़ा है, कंज्यूम कहाँ हुआ? कंज्यूम तो नेक्स्ट में होगा। नहीं आया समझ में? दोबारा देख, ये वाले एटीपी को ब्रेक डाउन किया थे ने,
कंज्यूम मतलब एटीपी हाइड्रोलिसिस, इसका हुआ। अब ये यहाँ के, अब जब नया सार्कोप्लाज्म से बहता हुआ एटीपी इस पर बाइंड हुआ तो ये छोड़ चुका था, बाइंड हुआ है, हाइड्रोलिसिस और कंज्यूम नहीं हुआ है। कंज्यूम तो अगले में होगा फिर, यानी पूरी साइकिल में कंज्यूम तो एक ही हुआ है। एग्री? यहां तक कोई इशू? स्टाला कैसे लिखा है तो लिखो स्टाला। एक नंबर क्या था? 9। अब 10 डालो, 10। अब 10 लगाओ, स्टार्ट। A new ATP binds. A new ATP binds with myosin head. A new ATP binds with myosin head, and cross bridge is broken. A new ATP bind with myosin head, and cross bridge is broken. Cross bridge is broken. Full stop. Full stop. सही है? Full stop. इसी में चाहो तो लिख लो। Cross bridge is broken. Full stop. This ATP is again hydrolyzed. This ATP is again hydrolyzed by myosin head. By myosin head. And cross bridge formation. This ATP is again hydrolyzed by myosin head and cross bridge formation. Yani formation and breaking of cross bridge causes the sliding of actin. आया ना? वापिस वही अपनी भाषा में बोलूं तो ए से जुड़ना, फिर ए को छोड़ के बी पे जुड़ना, फिर बी को छोड़ के सी पे जुड़ना, ये ए बी सी पे से जुड़ना एक्टिन को अंदर ला रहा है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो स्टार्ट आके ये लाइन भी लिखा देता हूं, 11 नंबर लगा लो। फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज। फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज या ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज causing sliding of actin filament, causing sliding of actin filament, causing sliding of actin filament. इसके लिए मैं तुझे 4 इवेंट लिखा दूं ऐसे, तो स्टार्ट लिख। अगला नंबर, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। इस डायग्राम को समझने के लिए मैं 4 स्टेप्स लिखा रहा हूं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। आजा मेरे बेटा, आजा, चालू कर, रुके मत। पहला, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। दूसरा, एटीपी हाइड्रोलिसिस। पहले क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, फिर एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, फिर पहले एटीपी हाइड्रोलिसिस। नहीं, आप तो लिखो आराम से जो लिखा रहे हैं, सोच समझ के लिखना हर चीज। मैं बीच बीच में गलत भी लिखाता हूं। ये कैरेक्टर मैंने आपको एडमिशन के टाइम नहीं बताया, ठीक है ना? ये बीच में धीरे धीरे बहुत सारे कैरेक्टर हर 2 क्लास बाद बताऊंगा। ये बीच में मैं गलत लिखाता हूं, कोई नहीं बोलेगा तो लिख लो, घर ले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नीट में भी ये गलती पकड़ने के तरीका है, आपके ऊपर नीचे आएगा वहाँ नीट में। आप में से जिन बच्चों ने पकड़ ली वो पकड़ ली गलती, बाकी लिख रहे हैं। कई तो ऐसे बैठे बस लिखा रहा है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप में भी कई ये लिख देंगे, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडा। सही बोल रहा है यार, क्या समझा है? इसलिए चुपचाप इधर ध्यान, ठीक है ना? ये नहीं कुछ भी लिखा रहे हैं। स्टेप सीक्वेंस में
मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूँ बता दिया था ना पहले भी। मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना, जैसे मैं सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ वैसे नहीं, खुद याद करा दिया है पहले ही, इससे गलती पकड़ाई में आएगी। मेरे को नीट का पेपर मानते हुए अप एंड डाउन लिखाई, अभी पकड़ लो, गलत है सर ये तो। कोई ट्रस्ट नहीं मेरे पे, कोई विश्वास नहीं, मेरे घर वाले भी नहीं करते, इसलिए हाँ बिल्कुल नहीं। स्टार्ट, शुरू करें। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। पहला लिख एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस। दूसरा लिख, रुके मत, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तीसरा लिख स्लाइडिंग और रोटेशन, स्लाइडिंग और रोटेशन। चौथा लिख ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। कहा भाई पूरा पेज इतना टफ है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का, पर मेरा वादा मेरे बेटे को रेडी हो गया। कहीं से भी पूछ ले, वो मर्जी पड़े जो। रेडी, इधर आओ, इसको थोड़ा सा बैक लेते हैं और स्टार्ट। अब बारी आती है रिलैक्सेशन की। किसकी? ये अभी तक 12-13 पॉइंट किसके थे? कॉन्ट्रैक्शन। क्या कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी कंज्यूम हुआ? कहां पर पूछेगा वो तो पूछेगा सर, वो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज में एटीपी। एटीपी कंज्यूम इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, एटीपेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस द एटीपी। नहीं सर, हाँ एक जगह और हुआ था, बता कहां? वो सर वो कैल्शियम निकले थे ना सार्कोप्लाज्म में। नहीं, वो था पैसिवली ड्यू टू इम्पल्स। तो फिर अगला बता रहा हूं, आपका सपोर्ट चाहिए। अब रिलैक्सेशन के टाइम पे यहां से इम्पल्स आना बंद, तो एसिटाइल कोलिन की बारिश बंद, तो रिसेप्टर पे नहीं जुड़ेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना बंद, तो फिर ये दरवाजे बंद, तो कैल्शियम का निकलना बंद। अब समझ में नहीं आया? अब कैल्शियम को रिटर्न किया जाएगा सार्कोप्लाज्म में, इट इज एक्टिवली, शायद ड्यू टू पंप। कैल्शियम पंप ने कैल्शियम को पकड़ के अंदर फेंका, कैल्शियम बाहर से अंदर, गोदाम भरा, कैल्शियम गया तो ट्रोपोनिन सब यूनिट चुप और कपड़ा फिर आ गया। नहीं आया। और एक्टिव साइट्स आर एक्सपोज नहीं, कवर्ड। रिमूव द मास्किंग नहीं, मास्क। अरे यार, और फिर ऐसी कंडीशन में एक्टिन फिलामेंट रिगेन इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड मसल रिलैक्सेशन। समझ में? ड्यू टू रिलैक्सेशन कैल्शियम पम्प्ड इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम सार्कोप्लाज्म एक्टिवली बाय पंप, और ऐसी कंडीशन में विदाउट कैल्शियम मास्क्ड एंड रिलैक्सेशन। एग्री? यहां से फिर एक लाइन और बता, क्या रिलैक्सेशन में भी एटीपी चाहिए? मसल के रिलैक्सेशन में भी एटीपी चाहिए? यार सर साफ दिख रहा है ना यार, प्रूव करा है, मसल के रिलैक्सेशन में भी एटीपी चाहिए। कहाँ चाहिए? वो हेड को मोड़ने में, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज में, पंप में, रिटर्न ऑफ कैल्शियम इनटू, उसमें एटीपी चाहिए। यानी मसल के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों में एटीपी चाहिए। आज के बाद समझ में आया नहीं है? यानी यो बॉल, मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों में एटीपी चाहिए। कहाँ चाहिए अपने बेटे को तो वो भी पता है। कॉन्ट्रैक्शन में चाहिए साला हाइड्रोलिसिस में एटीपी या क्रॉस ब्रिज बनाने में, और रिलैक्सेशन में चाहिए पंप में, यहाँ वापस कैल्शियम को रिटर्न करने में। मैं कह रहा हूँ, मैं तो एटीपी नहीं दे रहा तेरे को, जब फ्रेश एटीपी सप्लाई, तो आप भी कह दो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, और जो रिलैक्स है वो, क्योंकि क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए भी एटीपी चाहिए और रिलैक्सेशन के लिए भी एटीपी चाहिए। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, और जो रिलैक्स है वो। क्या शानदार लाइन है! यही रीजन है, डबल स्टार, ध्यान से सुनना, यही रीजन है आदमी के मरने के बाद उसकी बॉडी में ट्विस्ट आ जाता है, ट्विस्टिंग इन बॉडी आफ्टर डेथ, रिगर मॉर्टिस।
नया वर्ड ला रहा हूं, आदमी की मौत हुई और तुरंत उसकी बॉडी में ट्विस्ट आ गया और उसका रीजन है रिगर, उसे कहते हैं रिगर मोर्टिस, और उसका रीजन यही बेस है, आदमी के मरते ही एटीपी सप्लाई हुई बंद, तो जो मसल रिलैक्स है वो रिलैक्स ही रहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ही छूट गई। अरे यार, एटीपी सप्लाई बंद होते ही जो कॉन्ट्रैक्ट है, जॉ में आता है रिलैक्सेशन, रिगर मोर्टिस, जबड़ा खुला रह जाएगा, आईलिड्स, हार्ट, टंग, इन सब में आता रिगर मोर्टिस। ये इसके अंदर इससे आदमी की डेथ के टाइम पता लगाता है पोस्टमार्टम में, रिगर मोर्टिस कितने समय पहले आया, क्या सब वही है, सही है। अब डेथ हो गई, मुंह खुला रह जाता है, देखा आपने, आईलिड्स, आज मैं आपको बताऊं, पलके खोलने बंद करने दोनों में एटीपी चाहिए, आईलिड्स ओपन क्लोज। अब मान लीजिए ये आदमी सो रहा है, जैसे ही सो रहा है और डेथ हो गई तो कोई बंद है, पर मेरी आंखें खुली हुई है और डेथ हो गई, एटीपी बंद, अब ये खुली रहेंगी, अब ये ऐसे खुली रहेगी, तभी तो आपने पिक्चरों में सर आपका यही काम रहेगा आगे, सॉरी पिक्चरों ने डॉक्टर, आपको क्या लगता है उसको चेहरे को छू रहा है, वाह साफ कर रहा है, अबे हटा, उसे पता पल के बंद नहीं होंगे और यहाँ बंद कर रहा हो, सॉरी भाई, सीधी सी बात है यार, आदमी अगर ऐसे पलके खुली भी रहेगी अच्छा थोड़ी लगेगा, ये हॉरिबल है लुक, ऐसे देख रहा हो, मुंह खुला हुआ है, आंखें खुली है, आदमी से मरने के बाद सब मिलने आएंगे, जिंदा आदमी से कोई मिलने नहीं आता, मरने के बाद सब आते हैं, और ये एक आदमी की कभी भी तारीफ नहीं करेंगे, मरने के बाद तारीफ होती है, कितना बढ़िया आदमी था, सब आए, अब वो ऐसे देख रहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इसलिए अपन बंद गए। सो स्टार्ट, समझ में आया नहीं आया, आई थिंक डन, ये भी स्टार्ट लगा, लिख फटाफट, स्टार्ट लगा के लिख मेरे बेटा, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन प्रोसेस, during relaxation process calcium ions are pumped back into sarcoplasmic reticulum, calcium ions are pumped back into sarcoplasmic reticulum, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है, एक्टिवली, सही है, एक्टिवली फ्रॉम सार्कोप्लाज्म, फुल स्टॉप, ड्यू टू दिस masking of actin filaments occur, सही है ना, masking of actin filament occur it causes return of Z line, it causes return of Z line back to their original position, back to their original position, full stop, सही है, एक स्टार और, ATP is used in both, ATP is used in both contraction and relaxation, ATP is used in both contraction and relaxation, of muscle,
क्या हुआ जी? आया समझ में? श्योर? वो भी लिखा दूं, रिगर मोर्टिस यही लिखा दूं? स्टार्ट लगा के लिख, एक और लिख, ट्विस्टिंग इन बॉडी, ट्विस्टिंग इन बॉडी, ट्विस्टिंग, twisting in body after death, due to absence of twisting in body after death, due to absence of fresh ATP supply, absence of ATP supply is known as rigor mortis. Known as rigor mortis. क्या मेरे बेटा समझ में आया? दोबारा, मेरे हिसाब से सारे पॉइंट क्लियर? क्या सीक्वेंस याद हुआ नहीं हुआ? एक छोटी सी बात एक दो बताओ और बताओ, मजा आएगा। स्टार्ट, ये देखो इधर, ये ऊपर से शुरुआत से बोल रहा हूँ। पहले इंपल्स आएगा मोटर न्यूरॉन पे, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन की बारिश होगी, एसिटाइल कोलिन जाकर रिसेप्टर पे जुड़ेगा, फिर उससे एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे जनरेट होगा, वो टी ट्यूब्यूल अंदर ले जाएगी, उससे फिर गोदाम पे आएगा इंपल्स, और फिर कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्म में, कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन, रिमूव द मास्किंग, एटीपी हाइड्रोलिसिस, क्रॉस ब्रिज, स्लाइडिंग और ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। समझ में आया? या कॉन्ट्रैक्शन का सीक्वेंस और बातें, आई थिंक डन। अब आपका सपोर्ट और चाहिए, इधर सुनना। एक बात बताओ, ऊपर से एसिटाइल कोलिन की बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पर रिसेप्टर डैमेज हो गए सार्कोलेमा पे, सार्कोलेमा का रिसेप्टर अगर डैमेज हो जाए तो ऊपर से कितनी भी बारिश हो रही हो, क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा? गोदाम से कैल्शियम निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि सार्कोलेमा पे प्रेजेंट रिसेप्टर डैमेज हो गए। मायस्थेनिया